क्या ये सारा बयान जो है ये भी इनकी मौत की वजह बन गया, अगर ये आरोप अनंत सिंह पर सही है तो? क्योंकि पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों बयानबाजी है। दुलार चंद ने पीयूष प्रियदर्शी को लेकर कहा कि अनंत छोटे सरकार है तो बड़ा सरकार है। फिर उनके वाइफ को लेकर जो बयान था, अनंत सिंह को लेकर जो बयान था, नाचने वाली बार बार कहना, दरी बिछाने वाली कहना, ये सारी बातें जो हैं ये बता रही हैं कि दुलार चंद की बेबाकी, उनकी ताकत कमजोरी दोनों थी। औरतों पर टिप्पणी अपमानजनक थी, लेकिन बिहार में इसे मर्दानगी के तौर पर दिखाया जाता है। और इसी को लेकर आ रहा है कि अंदर खाने कुछ लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह भले रिप्लाई नहीं किए, लेकिन उनके गुर्गों ने दिखा दिया कि ये सब बोलोगे तो क्या होगा। बिहार में दरअसल शब्दों की कीमत अक्सर खून से चुकाई जाती है। ये इंटरव्यू दुलार चंद का आखिरी इंटरव्यू साबित हुआ। चेतावनी रही कि मानो जुबान से निकला हर एक शब्द भारी पड़ गया। और अनंत सिंह का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा ही है, आप जानते हैं 19 आपराधिक मामले के 47 बरामदगी, लंबा चौड़ा रहा है। लेकिन फिर वही सवाल है कि क्या ये बयान ही उनकी मौत की वजह बना? पता नहीं, क्योंकि नीतीश साहब की पुलिस जो है वो जो लिखी है एफआईआर में, उसे सुनकर हंसी भी आती है, सच में हंसी आती है, गुस्सा भी आता है। पुलिस रिपोर्ट में लिखती है कि अनंत सिंह के काफिले पर हमला हुआ, एक गाड़ी में अज्ञात शव मिला, बस इतना ही। यानी किसी इंसान की हत्या नहीं हुई, शव मिला, मानो जैसे सड़क पे कोई आवारा जानवर मिला। बाद में पहचान हुई कि दुलार चंद यादव हैं। पुलिस हरकत में आई, पोस्टमार्टम हुआ, गोली लगी, गाड़ी से कुचलन भी हुई, सब बात आई, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। पटना के एसएसपी कह रहे हैं कि कारण अज्ञात है, जांच जारी है। विपक्ष जो है वो चढ़ा हुआ है, सत्ता पक्ष जो है वो खामोश है। लेकिन सवाल फिर वही है कि ये सत्ता की दबंगई का नंगा नाच है, विपक्ष के लिए एक बड़ा अवसर है, या बिहार का वो रियलिटी जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। लगता तो यही है कि इन्हीं तीनों में से कुछ है। बिहार पुलिस की चुप्पी ये ढिलाई कानून पर भी तमाचा है। विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े भी कह रहे हैं कि बिहार में हत्या की दर कम नहीं है, बहुत बढ़ रही है। अब ये सुशासन के दौर में कौन सा जंगल राज है, ये भी अपने आप में सवालिया निशान है। लेकिन इन सब के बीच में एक डर पैदा हो रहा है। वो डर कि क्या मोकामा से जातीय दंगों का भूत फिर से लौट आएगा। मोकामा एक नाम ऐसा जो सुनते ही 90 के दशक की बारूद भरी यादें ताज़ा होती है। उस दौर में गोलियों की गूंज, मंदिर की घंटियों ज़्यादा सुनाई पड़ती थी। भूमिहार बराम राजपूत की जंग, खूब लाशें बही थी। यहीं से अनंत सिंह, उनके भाई दिलीप सिंह, सूरजभान की दुश्मनी की चर्चा आज भी लोग करते हैं। क्या फिर वही आग बढ़ेगी? दुलार चंद यादव की हत्या ने मोकामा की नींद उड़ा रखी है। उनकी शव यात्रा में फायरिंग, पत्थरबाजी, लाठीचार्ज के बाद माहौल जहरीला दिख रहा है। इस इलाके के यादव समुदाय में गुस्सा है। भूमिहार भी एकजुट होने की बात कर रहा है, और पीयूष प्रियदर्शी का धानुक समाज भी कह रहा है कि हम भी इस बार सिखाएंगे सबक इलेक्शन में। लेकिन सवाल यही कि फुसफुसाहट जो है कि जवाब मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? ये सारी चीज़ें जो हैं ये परेशान करती हैं कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा ना दे। अगर जल्दी कार्रवाई ना हो तो कहीं ऐसा ना हो कि मोकामा फिर से लाल हो जाए, फिर से ऐसा ना हो कि राजनीतिक लाशें बहने लगें। ये सारी चीज़ें 6 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन फिलहाल हवा में जो गंध है वो लोकतंत्र की नहीं, बारूद की है। यादवों गुस्सा, भूमिहारों की एकजुटता, ओबीसी का बिखराव, ये समीकरण अगर नहीं संभाले गए तो चुनाव नहीं दंगा होगा। मोकामा फिर कराता नजर आएगा। जातीय हिंसा परेशान कर देगी और पूरा प्रदेश कहीं जल ना जाए, ये डर बिहारियों को डरा रहा है। जातीय समीकरण भी समझा देते हैं एक बार मोटा मोटा आपको। मोकामा में 3 लाख वोटर हैं, लेकिन चुनाव लोकतंत्र नहीं, बाहुबल और जात से होता है हर बार। यहाँ पर भूमिहार 50,000 वोटर हैं। वही तबका है जिसने कभी अनंत सिंह, कभी सूरजभान को पैदा किया। दोनों के बीच लड़ाई है, एक आरजेडी से, एक जेडीयू से लड़ रहा है। दोनों बाहुबली हैं। दोनों में आप देख लीजिए ज़्यादा बुरा कौन है, ज़्यादा रॉबिन हुड कौन है। दूसरी तरफ यादव हैं, 20 से 24%, 40,000 वोटर है। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद ये नाराज़ है। आरजेडी को इससे फायदा हो सकता है। ओबीसी समीकरण दिलचस्प है। कुर्मी, कोयरी, धानुक मिलकर 35% यानी 80,000 ज़्यादा वोटर रखते हैं, और यही अनंत सिंह के वोटर हैं। अनंत सिंह के वोटर क्या उनके पास जाएंगे या अलग हो जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। या जनस्वराज के पीयूष प्रियदर्शी के साथ कुछ मैजिक हो सकता है, पता नहीं। लेकिन दुलार चंद की हत्या ने फिलहाल माहौल गरमा दिया है या माहौल पलट दिया है। जातीय ध्रुवीकरण तेज है। अनंत सिंह को अभी भी ओबीसी के सहारे से जीतने की उम्मीद है, लेकिन यादव एकजुट हैं, धानुक खफा है। हिंसा बढ़ रही है और इसी के साथ वोटों की दिशा बदल रही है। हालांकि अनंत सिंह सबसे माहिर खिलाड़ी है, 5 बार जीते, 1 बार बीवी जिताए। उनका दावा है कि वो फिर जीतेंगे, लाखों जीतेंगे, लेकिन क्या जीतेंगे
ये देखने वाली बात है। क्या वो गिरफ्तार होंगे जो FIR हुई है, ये भी देखने वाली बात है। क्या प्रशांत किशोर का यह मैजिक होगा, वो भी देखने वाली बात है। 2020 में यहाँ 54% वोट पड़ा था, 25 में लोग डरे हुए, गोली के डर से, जातीय हिंसा के डर से। देखना होगा कितना वोट परसेंटेज इस बार होता है। क्या जीत फिर बाहुबल की होगी या बिहार आखिरकार डर से पार निकलेगा, ये सारे सवाल हैं। लेकिन निष्कर्ष यही है कि दुलार चंद की हत्या बिहार की सियासत पर एक गहरा काला धब्बा है। ये बता रहा है कि यहाँ अपराध अभी भी सत्ता के साए में पलता है। पुलिस की नींद नहीं टूटी, 24 घंटे से ऊपर है, गिरफ्तारी नहीं हुई है एक भी। ऊपर से नेताओं की बयानबाजी आग में घी डाल रही है। वक्त है सरकार के इम्तिहान का, पुलिस के इम्तिहान का। अगर वाकई में सुशासन है तो कुछ कातिल हैं, पकड़े जाएंगे, जांच की जाएगी, मोकामा की सड़कों पर शांति आएगी। लेकिन अगर गोली बारूद दिखाई पड़ी तो फिर छोटी चिंगारी बड़ी आग बन सकती है और यह आग मोकामा से निकलकर बिहार को भी जला सकती है। सच कहें तो बिहार थक चुका है, उसे अब बाहुबली नहीं इंसाफ चाहिए, डर नहीं हिम्मत चाहिए, वरना आगे आने वाला वक्त बुरा होगा। खून से रंगा, डर से सना और फिर सारी बातें सिर्फ बातें रह जाएंगी। उम्मीद करते हैं बिहार में शांति आएगी, उम्मीद करते हैं बिहार में ये दौर ख़त्म होगा और उम्मीद करते हैं बिहार एक नए सिरे से विकास की तरफ बढ़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि बिहार की पहचान अनंत सिंह, सूरज भान जैसे अपराधी नहीं होंगे। बिहार की पहचान बिहार के वो होंगे जो बिहार का मान सम्मान देश दुनिया में बढ़ाएंगे। पर क्या ये होगा? होगा तो कब होगा?